नई स्टोरी के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ। दिन के आगाज़ के साथ नहीं, बल्कि दिन के इख्तिताम के साथ, क्योंकि अब हो गया है शाम का टाइम। तो आज छोटी सी वीडियो मैं मुख्तलिफ बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक दो स्टोरी पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। एक तो बहुत ही फसल के बारे में, भिंडियों की फसल के बारे में। दूसरी स्टोरी अब बनाई थी पौधों के बारे में। तो आज की स्टोरी रोड ग्रास के बारे में होने वाली है, क्योंकि हमारा बेल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ तो ज़राअत से होता ही है। तो मैंने सोचा आज रोड ग्रास पे के फ़वाइद और उस पे एक वीडियो बनाई जाए, एक जामा वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और मैं आया था पैर फसलों में, अपने खेतों में। मैंने सोचा रोड ग्रास की वीडियो बनाई जाए और आपके सामने पेश की जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज की नई वीडियो। चलें, काफ़ी गपशप होगी, डिटेल भी होगी, बैकग्राउंड भी बता दिया। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जिस टॉपिक मैंने वीडियो बनानी थी, आज सोचा था तो उस टॉपिक मज़ीद आपको डिटेल वगैरह बताता हूँ, फ़ायदे बताता हूँ और सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ, बल्कि बैकग्राउंड रोड क्रास का, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और नुकसान तो कोई नहीं है, फ़ायदे ही हैं सारे। क्योंकि जहाँ हम रूटीन में हम दूसरे घास वाला उगाते हैं जानवर के लिए, तो रोड ग्रास का ये फ़ायदा है कि जहाँ दूसरे 2 महीने 2.5 महीने लगा देते हैं, 2.5 महीने तैयार होने में, तो ये 1 महीने में पक कर तैयार हो जाता है। और दूसरा, इसमें फैब्रिक्स वगैरह और ग़िज़ायत भी ज़्यादा जानवर के लिए। जहाँ दूसरे जानवर 20 किलो खाते हैं, ये सिर्फ 8 या 10 किलो में जानवर फुल हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इसको हम सुखा कर सर्दियों के लिए भी रख सकते हैं। तो अक्सर ऐसे ही करते हैं, जो सेम वाले इलाके होते हैं या सेम वाले जहाँ सेम होती है ज़्यादा, जिनका ज़मीन का मसला होता है, घास नहीं होता। हमारी ज़मीन तो खैर सही है, ठीक है, बेहतर है। और जिनकी ज़मीनें सही नहीं है, मतलब सेम ज़्यादा है ज़्यादा, वो ऐसा करते हैं, इनको उगा के रख लेते हैं, फिर सर्दियों में डालते हैं। जानवर बड़ा शौक से खाता है इसको। और इसका जो बेस्ट है ना, वो है 15 फरवरी से लेकर ये अप्रैल तक। इसका जो बेस्ट सीज़न है उगाने का, काश्त करने का, तो इस सीज़न में अगर उगाई जाए तो ये बेस्ट है। और बाकी ये जल्दी सूखता भी नहीं है, जैसे ज़्यादा दूसरे घास वगैरह को पानी की ज़रूरत होती है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। चलें, काफ़ी गपशप होगी, डिटेल भी होगी, बैकग्राउंड भी बता दिया। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जिस टॉपिक मैंने वीडियो बनानी थी, आज सोचा था तो उस टॉपिक मज़ीद आपको डिटेल वगैरह बताता हूँ, फ़ायदे बताता हूँ और सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस जो तकरीबन बनती है 2200 पर केजी बनती है। दूसरे नंबर पे आ जाएँ, इसकी क्या कहते हैं, ये जल्दी सूखता नहीं है। एक तो इसको पानी मतलब देर से दिया जाता है दूसरे घास की निस्बत। तीसरे नंबर पे इसमें ग़िज़ायत बहुत ज़्यादा होती है, जानवर शौक से खाते हैं। चौथे नंबर पर जानवर 20 केजी खा जाता है, तो 8 या 10 केजी में फुल हो जाता है। पाँचवें नंबर पे आ जाएँ, ये सेम ज़्यादा जो इलाके होते हैं, अगर वहाँ पे उगा के काट के रख दिया जाए तो उनके सर्दियों में काफ़ी काम आता है। वैसे भी सर्दियों में सुखा के इसका काफ़ी फ़ायदा है, काम आता है। अगर घास की कमी है तो इसको सुखा के रख दें। छठे नंबर पे इसमें फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सातवें नंबर पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और इसकी तासीर गर्म है, मतलब अगर गर्मियों में को कम से कम जानवरों को खिलाना पड़ता है। जहाँ 20 केजी जानवर खाता है तो वहाँ 10 या 8 केजी डालना पड़ता है, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और ये दूध के लिहाज भी काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है, जो दूध देने वाले जानवर हैं। और बाकी सारा साल ये उगता है और दूसरे घास की निस्बत इसमें पानी भी कम लगता है, जो 1 महीने में तैयार हो जाता है। जहाँ दूसरे उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद वीडियो आपके लिए आपकी खिदमत हाज़िर करेंगे। ये थोड़ी वीडियो शॉर्ट थी, मज़ीद इसके बारे में डिटेल से एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें सारी डिटेल इंक्लूड करूँगा। इसकी और भी डिटेल कुछ रहती हैं। आज थोड़ी वीडियो शॉर्ट बनाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो और बनाऊँगा इस पर। और भी काफ़ी सारी फसलें हैं, उन पर बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।
शेयर करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।